दोस्तों नमस्कार। कहा जाता है कि राजनीति के अंदर बड़े बड़े नेता अक्सर इशारों में कुछ बड़ी बातें कह जाते हैं और फिर उसके राजनीतिक मायने, उसके मीनिंग और मतलब जो है वो निकाला जाना शुरू हो जाता है। दरअसल सोनिया गांधी ने अपने कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के एक ऐसा ही स्टेटमेंट दिया है जिसके बाद में इस तरह की चर्चा शुरू हो चुकी है। तो सोनिया गांधी जी ने स्टेटमेंट क्या दिया है, किस मौके पर दिया है, इस सब के बारे में हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बेसिकली मौका था कि नई दिल्ली के अंदर जवाहर भवन में एक पुस्तक का विमोचन किया जा रहा था और जो पुस्तक है वो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर वो पुस्तक है। और इसी पुस्तक के विमोचन के दौरान सोनिया गांधी जी ने खड़गे साहब को लेकर के एक बहुत ही ठोस बयान दिया है, जिसके बाद में कई तरह की चीज़ें जो कही जा रही हैं, पॉजिटिव कही जा रही हैं, नेगेटिव नहीं कही जा रही हैं। तो हम इस बात पर भी आएंगे कि सोनिया गांधी जी ने क्या स्टेटमेंट दिया है और उसके क्या मायने निकल कर के सामने आ रहे हैं। लेकिन उसके पहले जो है थोड़ा सा हम इस पुस्तक के बारे में ज़रूर चर्चा करना चाहेंगे जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ऊपर लिखा गया है। बेसिकली मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को राजनीति में आए हुए 50 साल पूरे हो चुके हैं। मतलब कि 5 दशक, आप समझ सकते हैं कि 5 दशक कितना बड़ा समय होता है। और इसके साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए उनको 1 साल पूरा हुए हैं। और इसी शुभ अवसर पे खड़गे जी को लेकर के एक पुस्तक का विमोचन किया गया है सोनिया गांधी के द्वारा। और इस पुस्तक का विमोचन नई दिल्ली में जवाहर भवन के अंदर किया गया है। ये जो पुस्तक है इसका जो नाम है वो रखा गया है मल्लिकार्जुन खड़गे इंगेजमेंट विथ कंपैशन जस्टिस इन इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो ये जो है पुस्तक है जिसको कि लॉन्च किया गया है, जिसको कि सोनिया गांधी जी ने विमोचन जिसका किया है। और इस पुस्तक के अंदर जो है बहुत सारे जो राजनीतिक हस्तियां हैं उन्होंने अपना अपना लेख इसमें लिखा है खड़गे साहब को लेकर के। कुछ नाम अगर मैं आपको गिनाना चाहूँ तो इसमें सोनिया गांधी जी स्वयं हैं, इसके अलावा राहुल गांधी हैं, रामनाथ कोविंद जी हैं, मनमोहन सिंह जी हैं जो कि हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा एम वेंकैया नायडू हैं, शशि थरूर हैं, शरद पवार हैं और ऐसे कई नामचीन हस्तियां शामिल हैं जिनका कि लेख इस पुस्तक के अंदर लिखा गया है, छापा गया है। और इन लोगों ने अपने जो राजनीतिक अनुभव हैं खड़गे जी को लेकर के कि क्या इन्होंने महसूस किया है, उन सभी चीज़ों का इस पुस्तक के अंदर कहीं ना कहीं उसको समावेशित किया गया है। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि जो खड़गे साहब हैं ये बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और भारत के कर्नाटक राज्य से इनका संबंध है। कर्नाटक से आने वाले जो खड़गे साहब हैं ये एक बहुत ही सरल, ईमानदार, स्पष्टवादी और मेहनती छवि के धनी व्यक्ति माने जाते हैं। और इनका जो दृष्टिकोण है, इनका जो अनुभव है, उसका लाभ कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को लगातार मिल रहा है। और सबसे बड़ी जो इनकी खूबी है कि वो सभी लोगों को एक साथ जोड़ करके साथ चलने की जो हुनर है इनके अंदर, ये इनको बाकी नेताओं से अलग बनाता है, बाकी नेताओं से बहुत खास बनाता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि इनका जो पूरा राजनीतिक करियर रहा है अभी तक का, इसमें एकदम अविवादित रहे हैं। किसी भी तरह का ना तो विवादित बयान देते हैं, ना ही इनके संबंध में किसी भी तरह का कोई और व्यक्ति विवादित बयान देता है। और यही कारण है कि भारत की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, भले ही वैचारिक स्तर पर जितने भी मतभेद हों, लेकिन सबके दिलो दिमाग में मल्लिकार्जुन खड़गे जी को लेकर के बहुत प्यार और सम्मान है। और यही कारण है कि ये जब पुस्तक का विमोचन हो रहा था तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, या पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन जैसे लोगों ने इनके तारीफों के पुल बांधे। तो इसी से आप जो है खड़गे साहब की राजनीतिक कद का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सम्मान है लोगों के दिल में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के लिए। और जब से
मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है, आप देखेंगे कि कांग्रेस के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है कहीं ना कहीं, और इसका श्रेय जाहिर तौर पर खड़गे जी को देना चाहिए। इन्होंने, क्योंकि इन्होंने पार्टी के अंदर जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है उसके अंदर हो या फिर संगठन के स्तर पर हो, कई सारे बदलाव किए हैं, कई सारे चेंजेज किए हैं। और आपको पता है कि इनके अध्यक्ष बनने के बाद से कांग्रेस पार्टी जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनाव जीत गई, और इसके बाद जो कर्नाटक है, जो इनका कि गृह राज्य है, वहाँ भी कांग्रेस जो है वो सरकार में है, वहाँ की चुनाव जीत गई थी। और इसके बाद जो अभी 5 राज्यों के अंदर चुनाव हुए हैं, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, है ना, तेलंगाना, मिजोरम, तो इन राज्यों के अंदर भी कांग्रेस कितनी मजबूत स्थिति में है और यहाँ तक कि सरकार बनाने की स्थिति में है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का जो एक श्रेय है वो कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जाता है, और इन्हीं सब इनकी खूबियों को पहचानते हुए इनको शायद कांग्रेस के अध्यक्ष पद के रेस में खड़ा किया गया था, और ये जो है फाइनली जो है वो अध्यक्ष पद पर ये सेलेक्ट हुए थे या इनका चुनाव हुआ था। अब मैं बात करना चाहूँगा कि इस पुस्तक विमोचन के अवसर पे सोनिया गांधी जी ने ऐसा क्या बोल दिया मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की जो शख्सियत है, जो इनका राजनीतिक तजुर्बा है, जो इनका काम करने का तरीका है, उसको लेकर के सोनिया गांधी जी ने एक बहुत ही मतलब अच्छा कहिए और बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो एक संकेत दे दिया है राजनीति में। सोनिया गांधी जी कहती है मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में कि एक मजबूत संगठनात्मक नेता के रूप में जिन पर हमारा विश्वास है, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे भारत की आत्मा के लिए ऐतिहासिक लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। इसमें उन्हें मेरा और कांग्रेस पार्टी का दृढ़ समर्थन प्राप्त है। तो ये जो नेतृत्व करने वाली बात इन्होंने कहा है, और ये कहा है कि इसमें मेरा भी समर्थन है और कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के ये मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी तरफ से नियुक्त कर चुकी है या अपनी तरफ से इनके नाम पर मोहर लगा दिया है। जैसे कि आप सबको पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी विपक्ष के पार्टियों ने इंडिया गठबंधन बनाया है और ये गठबंधन मिल करके 2024 का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इसी चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं सोनिया गांधी जी का ये स्पष्ट इशारा है कि अगर सभी जो पार्टियां हैं वो मिल करके चुनाव लड़ती हैं तो उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में एक जो उम्मीदवार है वो बनाया जा सकता है और भारत को एक दलित प्रधानमंत्री दिया जा सकता है। जैसा कि आप सबको पता है कि खड़गे जो है वो कर्नाटक के दलित समुदाय से आते हैं, और जब इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था तब भी ये बहुत सोच समझ करके डिसीजन लिया गया था कि इनको अध्यक्ष पद पर नियुक्त कैसे किया जाए, क्योंकि ये दलित समुदाय से आते हैं। और आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ करते थे या और भी कोई गांधी परिवार से कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ करता था तो किस तरह से विपक्ष की पार्टी खास करके बीजेपी के द्वारा उन पर हमला किया जाता था। लेकिन इनकी शख्सियत ऐसी है और दूसरे की दलित समुदाय से आते हैं तो बीजेपी के जो लोग हैं वो इनके ऊपर किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी या इनके ऊपर किसी भी तरह का आक्रमण नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ की सबसे वरिष्ठ नेता हैं, तो ये हो सकता है कि अगर विपक्ष की पार्टियों में जो इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं उनके अंदर अगर सहमति बन जाए, और कौन नहीं चाहेगा कि भारत का प्रधानमंत्री एक दलित समुदाय से आए, ये हर कोई चाहेगा। तो इसीलिए अगर ऐसा होता है और सभी लोग जो है मिल करके इनके नाम पर मुहर लगा देते हैं तो समझ जाइए कि भारत के राजनीतिक इतिहास में एक बहुत बड़ा ये माइलस्टोन होने जाएगा, जब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि एक बहुत ही निचले स्तर से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत किए थे और वो धीरे धीरे भारत के सबसे सर्वोच्च पद पर विराजमान हो जाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, इस पुस्तक विमोचन के अवसर पे
खड़गे साहब ने भी बहुत संक्षिप्त भाषण दिया और उसमें उन्होंने ये अपील किया सभी पार्टियों से, क्योंकि इस पुस्तक विमोचन के अवसर पे बहुत सारी पार्टियों के लोग वहाँ पर सम्मिलित हुए थे, इकट्ठा हुए थे। तो उन्होंने लोगों से भी ये अपील किया कि हम लोगों को हमेशा एकजुट रहना है और एकजुट रह कर के ही हमें 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का उसको लड़ना है और जीतना है। इन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि अभी जो भारत की राजनीतिक स्थिति है इसमें भारत के संविधान और भारत का जो संसदीय लोकतंत्र है उसके ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है और इसको बचाने के लिए अपने देश को, अपने संविधान को, अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सभी को मिल करके और एकजुट हो करके चुनाव लड़ना चाहिए। और हम लोग अगर मिल करके लड़ते हैं एक साथ तो ज़रूर हमें जीत हासिल होगी। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।